जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना और हार्दिक अभिनंदन है आपका आदिनाथ टीवी चैनल के इस विशेष पॉडकास्ट में। और जहां आप जानते हैं कि हम इस विशेष कार्यक्रम के माध्यम से आपको उन विद्वानों से, उन महानुभावों से मिलवाते हैं जिनका आपके जीवन पर, हमारे जीवन पर, बल्कि पूरे समाज पर बहुत बड़ी छाप रहती है और बहुत ज़्यादा प्रभाव रहता है। और ऐसे ही उनकी तरफ से जो जैन धर्म प्रभावना की जाती है उसके विषय में भी हम आपको बताते हैं इस कार्यक्रम के माध्यम से। और एक ऐसे ही विद्वान हमारे साथ मौजूद हैं, युवा मनीषी, प्रखर वक्ता, कुशल मंच संचालक, और इसके साथ साथ वे एक श्रेष्ठ कवि भी कहलाते हैं। और लगातार निरंतर वो साहित्य में भी जुटे रहते हैं, यानी साहित्य का लेखन करते रहते हैं। तो मैं बात कर रही हूँ कवि हृदय श्री विकर्ष जैन शास्त्री जी की। तो चलिए मिलकर स्वागत करते हैं उनका। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र ज्योत्सना जी। तो जिस तरह से हम जानते हैं कि आपकी जो कविताएं हैं वो तो बहुत ज़्यादा अब लोगों के बीच में प्रचलित होने ही लगी हैं, साथ ही साथ आपके जो कवि होने के माध्यम से जो जैन धर्म प्रभावना आप कर रहे हैं उसका असर भी अलग नज़र आता है। लेकिन मैंने एक विशेषता आपके विषय में सुनी है जिसमें कहा जाता है कि तुरंत ही, मतलब कुछ शब्द सुने आपने और उसी के बाद आपके मुख से कविताओं के जो मोती हैं वो बिखरने लगते हैं। एक अलग ही छंद हम सुनने को मिलता है और हम ये जान पाते हैं कि आपके बारे में जो कहा जाता है कि आप कवि हृदय हैं वो साफ बात स्पष्ट हो जाती है। तो ये जो चीज़ है, ये जो लेखन की कला है, वो किस प्रकार से आई है? सबसे पहले तो सभी दर्शकों को सादर जय जिनेंद्र। और आज ये मेरा सौभाग्य है कि आदिनाथ टीवी चैनल के स्टूडियो में मैं आज उपस्थित हुआ हूँ। और निश्चित ही आदिनाथ चैनल जो है जिनेंद्र वाणी, भगवान आदिनाथ की वाणी को कहता है। और मेरा भी प्रयास यही है कि मैं भी जिनेंद्र वाणी, भगवान आदिनाथ की वाणी को अपनी कला के माध्यम से, अपनी शैली के माध्यम से जन जन तक पहुँचाऊँ। ज्योत्सना जी, जैसा कि आपने अभी कहा कि आप कवि हृदय हैं, तो जो कवि का हृदय है वो निश्चित ही जन्म से ही प्राप्त होता है। क्योंकि जो कविता का गुण है, वो कविता का गुण जन्मजात ही किसी व्यक्ति के अंदर आता है। जब वह उसको पहचान लेता है तो उसके मुख से जो भी शब्द निकलते हैं कहीं ना कहीं वो कविता का रूप ले लेते हैं। मैंने 4 पंक्तियाँ लिखी थी कि भगवत मुख से वचन खिरे तो वो गीता बन जाती हैं, प्रस्फुटित किरण होती नभ में तो वो सविता बन जाती है, शब्द बंद लय छंद मिला जब भाव पिरोए जाते हैं, कवि के मुख से निकले अक्षर वो ही कविता बन जाती है। कवि के मुख से निकले अक्षर वो ही कविता बन जाती है। आपने कहा कि ये गुण या आपकी जो शैली है वो कहाँ से आपने सीखी, कहाँ से आपके अंदर एक कवि गुण आया। तो मैं बता दूं कि मेरा जो परिवार है, मेरा जन्म एक ऐसे परिवार में हुआ जहाँ से दिगंबर संत निकले। जी हाँ, मतलब मेरे बड़े भ्राता, मेरे ताऊ जी के बेटे जो हैं वो आचार्य विशुद्ध सागर महाराज के अनुपम शिष्य मुनि श्री अनुपम सागर महाराज जी हैं। और उनके अंदर काव्य कला थी। उनको सुन सुन करके मैंने भी अपने जीवन में साहित्य का लेखन किया। और जैन दर्शन की बात, दिगंबर साधुओं की बात और जिनवाणी की बात मैं अपनी कविता के रूप में कहने का प्रयास करता हूँ। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम जान पा रहे हैं ना सिर्फ आपके विषय में बल्कि उन तमाम विषयों के बारे में जिनसे आप जुड़े हुए हैं। लेकिन मैंने ये जाना है कि आप जिस तरह से अपनी शैली में संचालन करते हैं मंच पर, और साथ ही साथ आप मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज से भी जुड़े रहे हैं, उनके शंका समाधान कार्यक्रम का भी आपने मंच संचालन किया है। तो एक लंबे अरसे तक आप उनसे जुड़े रहे, तो उनके साथ आपका अनुभव किस प्रकार का रहा है? ज्योत्सना जी, आप कह रहे हैं कि जुड़े रहे, मैं कहता हूँ जुड़ा हूँ और जुड़ा रहूँगा। क्योंकि मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज, मैं सच कहूँ तो संचालन की एक कला जो है मुझे पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर महाराज जी के चरणों में रह करके ही सीखने का प्रयास किया है, उनसे सीखा है। क्योंकि पूज्य गुरुदेव प्रमाण सागर महाराज जी का लोकप्रिय कार्यक्रम शंका समाधान, जो देश ही नहीं अपितु विदेश में भी लोग टीवी चैनल के सामने टकटकी लगा करके देखते हैं, सुनते हैं, अपनी शंकाओं का समाधान प्राप्त करते हैं। तो जो संचालन की शैली है, पूज्य गुरुदेव ने मुझे छोटी छोटी बातों को बताया कि आपको यदि अच्छा वक्ता बनना है तो उसके पहले अच्छा श्रोता बनना पड़ेगा। जब तक आप अच्छे श्रोता नहीं हैं तो आप अच्छे वक्ता नहीं बन सकते हैं। और आप जब भी आप अपनी बात कहें तो श्रोताओं के अनुरूप ही अपनी बात कहें। आपको पहले ये जानना होगा कि सामने कैसे ऑडियंस हमारे सामने है, उनको क्या परोसना है और किस तरीके से परोसना है।
तो वही संचालन की जो शैली है वो यही कहती है कि जब आप संचालन करें तो आपका जो आई कांटेक्ट है, जितने लोग बैठे हुए हैं उनसे आपका जुड़ाव होना चाहिए। जब आप उनसे जुड़ेंगे तब जाकर के आप एक सफल मंच संचालक बन पाएंगे। मंच पर बोलना आसान है, लेकिन क्या बोलना ये आसान नहीं है, क्योंकि बोलना तो कोई भी सकता है, लेकिन बोलने के साथ अपनी बातों को जन जन के हृदय तक पहुंचा पाना ये एक विशेषता होती है वक्ता की। तो यदि आप जन जन तक पहुंचना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको श्रोता बनना पड़ेगा, लोगों को जानना पहचानना पड़ेगा, उनके इंटरेस्ट को देखना पड़ेगा और अपनी बात को उनके तरीके से कहना पड़ेगा, तब जाकर के आप लोगों से कनेक्ट हो पाएंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम जब ये समझ जाएं कि मंच का संचालन ही नहीं करना, बल्कि हमारे श्रोताओं को भी हमारी बात को समझने में आसानी हो और उनके हम हृदय में बस जाए, कुछ इस तरह की बात कहनी है। और यही बात हम आपके माध्यम से भी सुनते आए हैं। जब आपके गीत सुनते हैं, जब आपकी कविताएं सुनते हैं, उनके माध्यम से आपने भी जो आपके श्रोतागण हैं उनके हृदयों में अपनी जगह अलग बनाई है। मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि अभी तक जिन भी सम्मानों से आपको लगातार नवाजा भी गया है, जैसे भारतवर्ष जैन आइकन अवार्ड आपको 2020 में दिया गया, साथ ही आपको युवा मार्तंड सरस्वती पुत्र उपाधि से भी सम्मानित किया गया है रायबरेली समाज के द्वारा 2024 में, और उसके अलावा आपको केंद्रीय मंत्री जो हैं 2 बार वो सम्मानित कर चुके हैं। मैं इसके बारे में जानना चाहती हूँ, ये किस तरह का अनुभव था, और साथ ही साथ एक लंबे अरसे से आप लोगों से जुड़े हैं और साथ ही साथ उनके समक्ष एक अलग आइकन के रूप में भी नजर आ रहे हैं। जी, तो इसके पीछे का कारण केवल यही है कि मेरा जो अध्ययन है, मैंने जैन संस्थानों से अध्ययन किया। मैंने 4 वर्ष तक आगरा में रहकर अध्ययन किया और उसके बाद श्रमण ज्ञान भारती संस्थान मथुरा, जो सराकुद्धारक आचार्य ज्ञान सागर महाराज जी की प्रेरणा से वह छात्रावास आज भी संचालित है, लगभग 25 वर्ष हो गए हैं। तो उस छात्रावास में जब मैंने अध्ययन किया तो उस छात्रावास में अध्ययन करने से मैंने जैन दर्शन के बारे में जाना, शास्त्रों को पढ़ा, अध्ययन किया, अध्यापन कराया। तो हमारे जीवन में कुछ ना कुछ अपने आप ही परिवर्तन होने लगा और वहाँ से जब ज्ञान को अर्जन किया तो जन जन तक पहुँचाने का प्रयास किया, क्योंकि जिनेंद्र वाणी, भगवान जिनेंद्र की वाणी, यदि हमें कुछ प्राप्त हुआ है तो ये व्यवहार भी कहता है कि आप जन जन तक पहुँचाएँ अच्छी बातों को। तो वो बातों को जन जन तक पहुँचाया, तो उसी का ही प्रतिफल जो है मुझे कविताओं में या हमारे जो परीक्षाओं में अच्छे अंकों से जब सफल हुए तो केंद्रीय मंत्रियों के द्वारा भी 2 बार सम्मान को प्राप्त किया है। और विधि विधान आदि के माध्यम से जब लोग स्वयं ही प्रभावित होते हैं, या मैं तो नहीं कह सकता मेरे अंदर वो गुण है, लेकिन जब समाज को लगता है कि इन उपाधियों से इनको विभूषित करना चाहिए, तो ये तो केवल उपाधियां हैं, लेकिन मैं सोचता हूं जो उपाधि मुझे मिली हैं या जो अलंकरण मुझे प्राप्त हुए हैं, मैं उसमें खरा उतरूं और सही मायने में जो है उनका जो अर्थ है उस अर्थ को अपने जीवन में चरितार्थ कर सकूं, ऐसी भावना मैं हमेशा रखता हूं। तो आपके जीवन में जिस तरह के खुद से बदलाव आप लेकर आए हैं उसका असर खैर सब जगह नज़र आता है, लेकिन अगर हम बात करें कि जो आप जैन धर्म प्रभावना को लेकर लगातार कार्यरत हैं और ना सिर्फ आपके मंच संचालन में, आपकी कविताओं में नज़र आता है ये, बल्कि कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि आपने स्वयं शुरुआत में ये भी बताया कि आप जिस परिवार से आते हैं वहाँ पर खुद में ही उस धर्म को इस तरह से स्थापित किया गया है जहाँ खुद दिगंबर संत निकल कर आए हैं समाज में और उनकी तरफ से मार्गदर्शन प्राप्त हो रहा है। तो लेकिन इस जैन धर्म प्रभावना को लेकर के और आगे आने वाले समय में किस तरह से प्रेरणा मिल रही है? जी, तो मेरी एक शैली है, क्योंकि आज जो है वर्तमान में यूथ जो युवा है वो अपने तरीके से धर्म को स्वीकार करना चाहता है। कहने का मतलब ये है कि जो आज युवा है वह जो हमारी पारंपरिक चीज़ें चली आ रही हैं, जो हम पूजन विधान आदि कर रहे हैं, वो तो कर ही रहे हैं, परंतु आज युवा जो है वो चाहता है कि कुछ ऐसी चीज़ मुझे प्राप्त हो ताकि हमारा इंटरेस्ट अपने आप क्रिएट हो धर्म के प्रति। तो मैंने एक नई चीज़ चालू करने वाला हूँ, जन जन के महावीर। अर्थात भगवान महावीर स्वामी का जो व्यक्तित्व और कृतित्व था वो जन जन के लिए प्रभावित करने वाला था। यदि कोई कहे कि जैनों के महावीर थे, तो मैं नहीं मानता कि जैनों के ही महावीर थे। हाँ, ये जरूर है कि जैनों के भी महावीर हैं, भी शब्द ज़्यादा उचित होगा,
क्योंकि भगवान महावीर स्वामी जो हैं क्षत्रिय वंश में पैदा हुए और हमारे 24 तीर्थंकर क्षत्रिय हुए हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर भी क्षत्रिय पना है। तो कहने का मतलब यह है कि भगवान महावीर स्वामी का जो व्यक्तित्व और कृतित्व है उसको जन जन के बीच में लाने का एक मेरा प्रयास है। मेरी शैली गद्यात्मक और पद्यात्मक रहती है। मैं किसी भी बात को कहता हूँ तो जो कवि मन है वो ये कहता है कि उसको कविता के रूप में कहो। तो मेरा प्रयास है कि मैं जन जन तक पहुँचूँ और जन जन तक महावीर को स्थापित कर पाऊँ, उनके सिद्धांतों को। आज की जो युवा पीढ़ी है भगवान महावीर स्वामी को केवल एक जैन मुनि या भगवान के ही तौर पर न देखे, भगवान महावीर स्वामी को एक व्यक्तित्व के रूप में देखे। क्योंकि भगवान महावीर स्वामी कोई व्यक्ति नहीं थे, भगवान महावीर स्वामी का एक व्यक्तित्व था और उस व्यक्तित्व को हर व्यक्ति अपने जीवन में उतार सकता है। जैसे कि आपने अभी देखा कि भगवान महावीर स्वामी का संदेश जियो और जीने दो का संदेश है। तो कोरोना काल में हमने नहीं समझा भगवान महावीर को, लेकिन कोरोना ने समझा दिया कि भगवान महावीर के जो सिद्धांत हैं, आज पूरे विश्व में यदि आप शांति को स्थापित करना चाहते हैं, आप वायरस से बचना चाहते हैं, तो जो जैन दर्शन में भगवान महावीर ने कहा है उसको फॉलो करना पड़ेगा। भगवान महावीर ने कहा कि आप पानी को छान करके पियो, कोरोना ने कहा पानी ही नहीं, आप तो जो हवा ले रहे हो उसको भी छान करके लो। तो ये भगवान महावीर स्वामी के जो सिद्धांत है वो भगवान महावीर के नहीं है, ये सिद्धांत आपकी जीवन शैली को व्यवस्थित करने का, अनुशासन में ढालने का और अपने जीवन को एक अच्छा जीवन बनाने का एक प्रयास जो है करने का हम कर रहे हैं, ताकि लोग उससे जुड़ें और भगवान महावीर के सिद्धांतों को आत्मसात कर सकें। लेकिन ये जो आप एक नई चीज़ लेकर आ रहे हैं, एक नया अगर हम कहें कि पद्यांश हैं और साथ ही साथ छंद हैं जिन्हें आप लिख रहे हैं, जन जन के महावीर, इसको लेकर भी कहीं ना कहीं आपको प्रेरणा मिली होगी कि अब इसके बारे में हमें शुरुआत करनी चाहिए, क्योंकि महावीर का जन्म कल्याणक भी मनाया जाता है और बड़े स्तर पर पूरे विश्व में मनाया जाता है, भगवान महावीर के सिद्धांतों को फॉलो किया जाता है। लेकिन इसको लेकर के आपके मन में किस तरह से आया कि ये इस तरह की कविता हो, इस तरह के पद्यांश हो, व्याख्यान हो कि लोगों के समक्ष ये चीज़ें प्रेरणा के रूप में समक्ष हो? ये प्रेरणा मुझे इसलिए मिली क्योंकि मैंने देखा है कि हमारे ही जैन दर्शन के सिद्धांतों को लोग अलग अलग तरीके से लोगों के सामने ला रहे हैं, लेकिन वो सभी सिद्धांत भगवान महावीर स्वामी के ही हैं। भगवान महावीर स्वामी ने कभी भी अकर्मण्य नहीं बनाया, पुरुषार्थ की बात की है कि कोई भी व्यक्ति जन्म से कोई महान नहीं होता, बिना गुरु के कभी ज्ञान नहीं होता, भावनाएं ही पाषाण को भगवान बनाती हैं, वरना मंदिर का हर पत्थर भगवान नहीं होता। तो भगवान महावीर स्वामी का कहना यही था कि आप कर्म करें। तो मेरा मतलब यही है कि आज जो लोग अलग अलग तरीके से अपनी बात को परोस रहे हैं, बात भगवान महावीर की है, तो क्यों ना हम भगवान महावीर की ही बात को लोगों तक पहुंचाएं। तो हमें प्रेरणा केवल सोशल मीडिया में जो आज चल रहा है कि कर्म सिद्धांत और भगवान महावीर की बातों को तो परोस रहे हैं, लेकिन भगवान महावीर का नाम नहीं ले रहे हैं। तो मैं चाहता हूं कि जिस व्यक्तित्व से हमें प्रेरणा मिल रही है उस स्रोत का लोगों को पता होना चाहिए। आखिर ये स्रोत कहाँ से निकल रहा है, आखिर ये किनकी वाणी है, तो ये जिनेंद्र वाणी भगवान महावीर की वाणी है। तो मुझे वही प्रेरणा मिली है कि भगवान महावीर की वाणी जन जन के हृदय में स्थापित हो और आज का युवा जो है वो भगवान महावीर स्वामी को अपने हिसाब से, जन जन के महावीर का मतलब ही है कि मेरे जो महावीर हैं वो मेरे अंदर हैं, आपके महावीर आपके अंदर हैं। तो आप अपने महावीर को पहचानें और जन जन के महावीर वही हैं जो मेरे महावीर, वो आपके महावीर। तो जन जन के महावीर मेरे भी महावीर हैं, आपके भी महावीर हैं, और यही बात आपके समक्ष रखने वाले हैं। कुछ ही वक्त में ये आपके समक्ष होंगी और इन सब चीज़ों के बारे में हम और भी बहुत कुछ जानेंगे। लेकिन सबसे पहले ज़रूरी है कि जब हम जैन धर्म की बात करते हैं तो युवाओं के बीच में से आते हैं स्वयं भी, और स्वयं युवाओं से जब जुड़े हुए हैं तो कहीं ना कहीं आपकी जो व्याख्यान है, जो आपकी कविताएं हैं, उनके माध्यम से आप किस तरह से धर्म की व्याख्या युवाओं के बीच में रखेंगे ताकि वो और भी ज़्यादा धर्म से जुड़ें, जैन धर्म को पहचानें, उसके मूल्य को समझें? जी, तो आज युवा जो है तन से तो स्वस्थ हो सकता है, लेकिन मन की जो बीमारी है आज सभी में देखी जाती है कि लोग मन से स्वस्थ नहीं हैं, कहीं ना कहीं डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं।
कहीं ना कहीं एंजाइटी उनके जीवन में आ जाती है, जिस कारण से आज संसाधन तो बढ़े हैं लेकिन संसाधन बढ़ने के बाद भी जीवन में शांति नहीं है। इसका कारण केवल यही है कि हम धर्म से दूर हैं, हम सत्संग से दूर हैं, साधु संतों से दूर हैं। यदि हम साधु की संगति में रहेंगे तो निश्चित ही हमारा जीवन जो है प्रसन्नतामय हो जाएगा। क्योंकि किसी ने मुझसे पूछा था एक बार कि शास्त्री जी, आपके जीवन का ध्येय क्या है, लक्ष्य क्या है, आप किसको सफल मानते हैं? तब मैंने उनसे कहा था कि सफल व्यक्ति वही है जो अपने जीवन में मुस्कुराना जानता है, जो अपने जीवन में खुश रहना जानता है, वो सच्चे अर्थों में सफल व्यक्ति है। क्योंकि हर व्यक्ति की सफलता के अलग अलग पायदान होते हैं। एक झाड़ू लगाने वाला भी सफल व्यक्ति हो सकता है क्योंकि वो उसमें संतुष्टि का अनुभव कर रहा है, और एक जो व्यक्ति करोड़ों रुपए कमाने के बाद भी यदि उसके जीवन में निराशा है, हताशा है, तो वो सफल नहीं है। तो कहने का मतलब यही है, मैंने इस पर एक कविता लिखी थी कि कभी कभी कोई व्यक्ति अपनों से रूठ गया होता है, बाहर से मुस्कुराता पर अंदर से टूट गया होता है। घोर निराशा का अंधियारा नैनों में छाने लगता है, जीने से ज़्यादा अच्छा मरना उसको भाने लगता है। लेकिन कोई सब कुछ सहकर पथ से शीघ्र गुजर जाता है, कोई हार मानकर जग से स्वयं गुजर जाता है। कैसे मैं वीर कहूँ उनको जो लक्ष्य को ठान नहीं पाते हैं, औरों को वो क्या जानेंगे जो खुद को जान नहीं पाते हैं। राम कृष्ण और महावीर ने कितने कष्टों को झेला था, कभी हार ना मानी उनने विपदाओं को भी ठेला था। अरे बुरे समय में भी हम सबको धीरज को धरना होता है, बुरे समय में भी हम सबको धीरज को धरना होता है। ईसीजी में सीधी लाइन का मतलब मरना होता है, विपरीत परिस्थितियों में भी डटकर आगे बढ़ना होता है। पीछे नहीं देखना, केवल आगे ही बढ़ना होता है। मंजिल जितनी सुंदर होगी उतना ही चढ़ना होता है। अपने जीवन के खुद जौहरी हैं, मूरत खुद गढ़ना होता है। अपने जीवन के खुद जौहरी हैं, मूरत खुद गढ़ना होता है। तो बस यही है कि जीवन के जौहरी हम स्वयं हैं, हम युवा हैं, तो हम युवा अवस्था में अपने आप को पहचान लें। और जो युवा अपने आप को पहचान लेता है वो अपने जीवन में बहुत ऊंचाइयों को प्राप्त कर सकता है। तो युवाओं के लिए बस यही कहना है कि मैं भी युवा हूँ, और हर व्यक्ति जीवन भर युवा बना रहे, वृद्ध बनना ही नहीं हमें, क्योंकि अंतर मन में जो चलता है वही आपके उम्र को डिसाइड करता है। कोई व्यक्ति 25 वर्ष में भी बूढ़ा हो सकता है, कोई 50 वर्ष में भी जवान रह सकता है। बस केवल आपकी मानसिकता वैसी होनी चाहिए। मैंने अब जैसे आपकी कविताएं सुन रही हूँ, आपके मुख से लगातार जो मोती बिखर रहे हैं, हमारे जो श्रोतागण हैं वो भी देख रहे हैं। लेकिन मेरे मन में एक सवाल है कि जब हम बात करते हैं कि मंच संचालन करते हैं, कवि भी हैं, लेखन भी कर रहे हैं, लेकिन आपका, अगर हम जैसे कहते हैं कि प्रिय सब्जेक्ट होता है हमारा कोई, कि किसी एक पर्टिकुलर चीज़ को लेकर के हम हमेशा फॉलो करते हैं कि हमें श्रृंगार रस पसंद है, वीर रस पसंद है। आपके पसंदीदा में से क्या चीज़ है ऐसी कि जो आप हमारे श्रोतागणों को, जो हमारे दर्शकों को बताएं कि आखिरकार वो ये जान पाएं कि आपका अपना लेखन, आप किस तरह के लेखन को पसंद करते हैं कवियों में? जी बिल्कुल, देखिए आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। और निश्चित ही कवि मन जो है वो कवि मन है, कुछ भी लिख सकता है, क्योंकि भाव हैं हर समय परिवर्तित होते हैं। कभी श्रृंगार लिखता है, कभी अंगार लिखता है, कभी धर्म लिखता है। मैंने भी अपने जीवन में बहुत कुछ लिखा है, लेकिन आपने बोला ना प्रमुखता, किसी एक विषय में आप उसमें महारत हासिल कर सकते हैं, तो मैंने जैन दर्शन ही चुना है, धर्म को ही प्राथमिकता दी है। हालांकि मैंने श्रृंगार रस भी लिखे हैं और मैंने ऐसी समसामयिक कविताओं का भी सृजन करता रहता हूँ, परंतु मैं ज़्यादातर अपने धर्म के प्रति जो है मुझे लगता है कुछ करना चाहिए, तो मैंने धार्मिक रचनाओं को ज़्यादा लिखा है। बाकी मेरा लेखन जो है वो सब प्रकार का होता है, परंतु मैं बचता हूँ उन चीज़ों से जो फूहड़ता को पैदा करती हैं। अर्थात आज मैं मंचों में देखता हूँ कि आज जैन समाज के ही मंच होते हैं, तब मुझे बड़ा दुख होता है जब जैन समाज के मंच में जैन कवियों का स्थान नहीं होता, जैन साहित्यकारों को स्थान नहीं होता, और अन्य कवियों को बुलाते हैं, वो केवल मंच में साहित्य की रचनाओं को नहीं परोसते और वो केवल फूहड़ता, चुटकुलेबाजी करके लोगों को आकर्षित करते हैं, उन लोगों को ज़्यादा पसंद किया जाता है। तो मेरा आपके माध्यम से, चैनल के माध्यम से लोगों से भी कहना है कि यदि आप चाहते हैं कि हमारा जैन दर्शन और वृद्धि को प्राप्त हो, जैन शासन की प्रभावना हो, तो आप जब भी आयोजन कराएं अपने स्थानों पर,
तो आप जैन साहित्य की रचनाओं को सुने, अच्छे कवियों को बुलाएं जो अच्छा लेखन करते हैं। आप चुटकुलेबाजी से बचें, ताकि आप सच्चे साहित्य को प्रमोट करेंगे तो वो कभी भी और लिखेंगे और साहित्य का सृजन करेंगे, और ये साहित्य ही जो है जिन शासन को आगे बढ़ाने में एक कारगर सिद्ध होगा। यदि हमने लेखन बंद कर दिया, क्योंकि जो लेखन है उसमें बहुत बड़ी ताकत है, लेखन के माध्यम से हम अच्छों को हिला सकते हैं। चाहे राजनीति हो, हम लेखन से अपनी बात लोगों तक पहुंचा सकते हैं। अभी चाहे गिरनार जी का अभी पदयात्रा चल रही हो, या हमारे सम्मेद शेखर जी का जो मुद्दा रहा हो, कहीं ना कहीं उसमें कविता ने भी एक बहुत अच्छी भूमिका निभाई है। क्योंकि जब हम बात कोई कवि कहता है, अपने शब्दों से पहुंचता है, कहता है, तो लोगों तक पहुंचती है वो गूंज, और उस गूंज का असर दिखाई देता है। ये गूंज का असर ज़रूर दिखाई देगा, क्योंकि आपकी आवाज़ ही इतनी बुलंद है और इस बुलंद आवाज़ के साथ आपके समक्ष बहुत सारी चीज़ों को रख रहे हैं। मैं ये भी जान पाई हूँ कि आपके ज़रिए लिखे गए जो गीत हैं वो अब लोगों के बीच में प्रचलित होने लगे हैं, क्योंकि राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित गायक अमन जैन जी ने आपके करीबन 7 से 8 गानों को गाया है। तो अभी तक आप कितने गीत लिख चुके हैं, और आपका खुद का जो आपके लिखे हुए गीतों में से कौन सा गीत पसंदीदा है? देखिए ज्योत्सना जी, मैंने गीत तो बहुत लिखे हैं और निरंतर लिखता रहता हूँ, लेकिन जो है कुछ गीत जो है लोगों के अधरों में आ जाते हैं। भाई अमन जी मैहर से जो सुर विद्या के भी विजेता बने हुए हैं, तो उन्होंने मेरे गीतों को गाया। उसमें सबसे जो फेमस गीत जो मुझे प्रिय लगता है, मैंने आचार्य गुरुदेव विद्यासागर महाराज को अपने मानस पटल पर रखा और उनका स्मरण करने मात्र से उस गीत का सृजन हो गया। वो गीत की पंक्तियां हैं, धरती पर्वत नदियां लहरें साथ में गाता अंबर है, इस दुनिया में सबसे सच्चा प्यारा वेश दिगंबर है, इस दुनिया में सबसे सच्चा प्यारा वेश दिगंबर है। और एक मुखड़ा मैं आपको सुना देता हूँ कि जो दिगंबर संत की तपश्चर्या पर मैंने पूरा गीत लिखा है कि एक एक चर्या कैसी होती है, लेकिन फिर भी कुछ लोग शास्त्रों का स्वाध्याय नहीं कर पाते हैं। मैं उनसे बताना चाहता हूँ कि कौन सी ऋतु पर दिगंबर संत कहाँ पर तपश्चर्या करते हैं। तब मैंने लिखा, ग्रीष्म काल में पर्वत ऊपर और शीत में नदी के तट, वर्षा ऋतु में वृक्ष के नीचे कर्म काटते हैं झट झट, जेठ की तप्त दोपहरी नमता शीत दिसंबर है, इस दुनिया में सबसे सच्चा प्यारा वेश दिगंबर है। तो ये गीत मैंने लिखा है कि इस दुनिया में सबसे सच्चा यदि कोई वेश है वो है दिगंबर वेश, क्योंकि जब तक आप दिगंबर नहीं होंगे तब तक आप मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो मोक्ष के अनुगामी हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आपके जीवन में ज़रूरी है कि कुछ इस तरह के विचार उत्पन्न हो जिस तरह के विचार हैं यहाँ पर हमारे कवि हृदय की। और यहाँ मैं आपसे सबसे बड़ी बात यही जानना चाहती हूँ कि जिस तरह आपने अपनी पसंदीदा जो कविता बताई, साथ ही साथ आपके जो मन के विचार हैं, मैं उसी के अंतर्गत झांकते हुए सबसे पहले आपसे ये पूछना चाहूँगी कि आजकल के जो भागती दौड़ती ज़िंदगी है उसमें सबसे पहले लोग अपने आप को आगे रखते हैं, आधुनिकतावाद की तरफ बढ़ रहे हैं, खुद को कहीं ना कहीं आगे बढ़ाने की वजह से लोगों को पीछे झोंक रहे हैं, धर्म से पूरी तरह से अलग होते जा रहे हैं। उसके अंतर्गत जहां उनके जीवन में बहुत सारी परेशानियां, बीमारियां, एंजाइटी, आप बहुत सारी चीज़ें आप खुद भी देखते होंगे, इन सब चीज़ों से किस तरह से छुटकारा पाया जा सकता है, कैसे बचा जा सकता है? कोई ख़ास वजह आप बता सकते हैं, कोई कुछ ऐसा समाधान जो आपके मुख से निकले? बिल्कुल, आपने कहा कि आज की भागती दौड़ती ज़िंदगी, किसी ने कहा है कि जन्म से लेकर मृत्यु तक दौड़ता है आदमी, दौड़ते ही दौड़ते दम तोड़ता है आदमी। तो दौड़ती हुई ज़िंदगी जो है इसमें दौड़ तो रहा है, लेकिन आवश्यकता है ठहराव की। हम सोचते हैं कि दौड़ने में आनंद है, दौड़ने में आनंद नहीं है, ठहरने में आनंद है। एक बार सोचना होगा कि हम क्यों दौड़ रहे हैं, क्योंकि जब हम कोई भी कार्य करें उसके पहले यदि हमें रीज़न पता नहीं है क्यों कर रहे हैं तो आप भ्रमपूर्ण स्थिति में हैं। तो आज मैं यही कहना चाहूँगा, क्योंकि यदि कोई व्यक्ति दौड़ रहा है, भाग रहा है और कुछ सफलता है, लोग उसको जानने भी लगते हैं, तो जानना महत्वपूर्ण नहीं है जी। आज सोचते हैं लोग जो है सोशल मीडिया के माध्यम से आज मुझे केवल चर्चित होना है, तो चर्चित होना महत्वपूर्ण नहीं है।
महत्वपूर्ण ये है कि आप क्यों चर्चित हैं, किस वजह से चर्चित हैं। क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं कि किसी भी कारण से चर्चित हो सकते हैं। क्योंकि आज जैसे आदिनाथ चैनल है, इतना अच्छा कार्य कर रहा है, आदिनाथ चैनल के माध्यम से जन शासन की प्रभावना हो रही है, जनवाणी की बात हो रही है। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि जो चैनल और भी जो है सोशल मीडिया के माध्यम से, रील्स के माध्यम से अनावश्यक ऐसी चीज़ें परोसी जाती हैं समाज में, जिनसे हमारी जो युवा पीढ़ी है विकृत हो रही है, वो ज़्यादा रील्स देखी जाती हैं। इसका मतलब ये तो नहीं है कि वो ज़्यादा अच्छी हैं। तो कहने का मतलब ये है कि यदि आपने जीवन में अच्छी उड़ान को प्राप्त करना चाहते हैं, डिप्रेशन, एंजाइटी, इनसे दूर रह करके अपने जीवन में सुकून चाहते हैं, तो मैं कहता हूँ कि आपको धर्म के पास ही आना पड़ेगा, भगवान महावीर के पास ही आना पड़ेगा, जैन संतों के चरणों में ही आना पड़ेगा। जब आप इनकी संगति में आएंगे, इनके संसर्ग में आएंगे, तो इनकी जो वाइब्स हैं, उनका जो ऑरा है, वो आपको प्रभावित करेगा। बिना प्रभावित किए नहीं रह सकते आप। आचार्य गुरुदेव विद्यासागर महाराज, शायद आपने भी दर्शन किए होंगे, तो जब उनके पास जाते थे तो अनायास ही एक सुकून मिलता था। क्यों? क्योंकि उन्होंने सच्चे अर्थों में सुकून को प्राप्त किया है। तो जिसके पास जो होता है वो वही देता है। इसलिए मैं कहता हूं कि यदि आप अपने जीवन में किसी को रोल मॉडल बनाना चाहते हैं, अपने जीवन में किसी को आदर्श बनाना चाहते हैं, तो आप उसको पहले झांकें। केवल आप ये ना देखें कि बहुत अच्छा दिख रहा है, क्योंकि दिखता है वो जरूरी नहीं है वो वैसा ही हो। कई बार टीवी को आप बहुत अच्छे टीवी में बहुत कुछ देखते होंगे, लेकिन उनके व्यक्तिगत जीवन को झांक करके देखें कि उनके व्यक्तिगत जीवन में कितनी परेशानियां हैं। तो आप अपने अंदर की परेशानियों से सुकून प्राप्त करना चाहते हैं, उनसे दूर होना चाहते हैं, तो बस सीधा सा समाधान यही है, आपको धर्म की शरण में आना होगा। आपको साधु संतों के संसर्ग में, उनकी संगति, उनके सत्संग के माध्यम से अपने जीवन में शांति को प्राप्त कर सकते हैं। तो शांति की खैर हर कोई तलाश कर रहा है, लेकिन वो खोज हमेशा खोज न बनी रह जाए, बल्कि उस खोज तक आप पहुँचें और उस अपने निष्कर्ष को पहचानें, निष्कर्ष तक पहुँचें। उस निष्कर्ष के लिए ज़रूरी है कि उस सदे हुए मार्ग को आप अपना सकें। और मार्ग दिखाने के लिए देखिए हमारे साथ मौजूद भी हैं कवि हृदय विकास जी। तो विकास जी, जिस तरह से आपने बहुत सारी चीज़ें बताई, लेकिन जैसे आपने जन जन के महावीर के बारे में बताया कि आप इस बारे में लिख रहे हैं और लोगों को अवगत भी करा रहे हैं, भगवान महावीर के सिद्धांतों से अवगत करा रहे हैं, उनके हृदय में बसाना चाहते हैं महावीर के सिद्धांतों को। मैं जानना चाहती हूँ कि भविष्य में हम किस तरह से देखें जैन धर्म को, हम भविष्य में किस तरह से देखें इस जैन धर्म प्रभावना को और आपके लिखे इस काव्य को। देखिए, मैं एक बहुत अच्छी बात कहता हूँ कि भगवान महावीर स्वामी कोई माने या ना माने, लेकिन आने वाले समय में या इस समय में भी उनके सिद्धांतों को तो आपको फॉलो करना ही होगा। और बहुत सारे लोग उनके सिद्धांतों को फॉलो कर रहे हैं। आप देखते होंगे अमूमन कई राजनेता अपने मंचों से बोलते हैं कि मैं कर्म जन्म से तो जैन नहीं हूँ, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि मैं जन्म से जैन बन जाऊँ। कल ही में ज्योतिरादित्य सिंधिया, जो आज वर्तमान में राजनेता हैं, वो कल ही बोल रहे थे एक मुनि अविचल सागर जी के प्रोग्राम में कि मैं कर्म से जैन नहीं हूँ, लेकिन जब जब मैं जैन मुनि के संसर्ग में आता हूँ तो अपने आप प्रभावित हो जाता हूँ। तो मैं कहने का मतलब ये है कि हमें ये महत्वपूर्ण नहीं है कि हम भगवान महावीर के, क्योंकि लोगों को अपना अपना सबको धर्म अच्छा लगता है, जिस धर्म में हम पैदा हुए हैं। तो कोई भी धर्म आप फॉलो करते हो, लेकिन सिद्धांत जो है अहिंसा परमो धर्मा, इसको आप यदि फॉलो करेंगे तो आपको बहुत सुकून मिलेगा जीवन में। तो वही चीज़ मैं कहना चाहता हूँ कि यदि आप प्राणी मात्र के प्रति करुणा का भाव रखें, क्योंकि ये महावीर से संबंधित नहीं है ना जैन धर्म से संबंधित, ये तो एक मोरल ड्यूटी है आपकी कि आप दूसरों को दुख नहीं देंगे तो आपको सुकून मिलेगा। मैं आपसे ही पूछता हूँ, यदि आपने कभी किसी को हेल्प की हो या किसी गरीब को 2 रोटी खिलाई हो, उस दिन आपको कैसा लगा? शायद अति खुशी होती है, ऐसी मन में जो प्रसन्नता होती है वो अलग ही नजर आती है, वो हमारे चेहरे पर भी दिखती है। बिल्कुल। तो कहने का मतलब ये है कि हमारा जीवन ऐसा हो कि हम दूसरों के काम आ सकें। एक बार मैंने सुधा सागर महाराज जी से पूछा था कि महाराज श्री, आप हमेशा खुश रहते हैं, है ना, आपके सामने इतनी भीड़ होती है, कभी कभी आपके पास कोई भी नहीं होता है, लोग सब लोग आपको अपना कहते हैं, लेकिन आप कभी किसी को अपना नहीं कहते। तो इसके पीछे का रहस्य क्या है? उन्होंने कहा कि हमारा किसी से स्वार्थ नहीं है,
और जितने लोग संसार के सब स्वार्थ के चक्कर में एक दूसरे से रिश्ता बनाए हैं, और हम ये सोचते हैं कि हम इनके काम के हैं, इसलिए ये लोग हमारे पीछे आते हैं, और आप सोचते हो कि हमारे काम का वो है तो आप उसके पीछे भागते हो। इसलिए मुझे किसी से कुछ लेना देना नहीं है, मेरा जीवन जो है वो परोपकार में लगा हुआ है। तो कहने का मतलब ये है कि हमारा भी जीवन जो हो उसमें भी कहीं ना कहीं हम ये समझें कि यदि हमने किसी भी धर्म में आपने जन्म लिया हो, लेकिन आप एक मानव बने। क्योंकि आज बहुत सारे सेक्टर हैं, कोई IAS बनना चाहता है, PCS बनना चाहता है, अलग अलग सेक्टर में जाना चाहता है, लेकिन एक सेक्टर जो खाली है बहुत, उसमें ज़्यादा भीड़ नहीं है, वो है इंसान बनने का। तो आज इंसानियत की कमी आ रही है, और मैं चाहता हूँ कि आदिनाथ चैनल के माध्यम से कि आप इंसानियत के गुण यदि आपके अंदर आ गए तो आप निश्चित ही भगवान महावीर के फॉलोवर हो गए। भगवान महावीर ने और कुछ नहीं बताया, भगवान महावीर ने बताया है कि आप एक अच्छे इंसान बन जाएं, और एक अच्छे इंसान बनेंगे तो निश्चित ही इंसान एक दिन भगवान जरूर बन जाएगा। बस अब मैं अब आपसे सिर्फ आखिर में यही जानना चाहती हूँ कि आदिनाथ टीवी को लेकर के क्या कुछ कहना चाहेंगे। जिस तरह से आपने आखिर में कहा भी कि हम अपनी तरफ से, हम तो खैर कोशिश कर ही रहे हैं कि जैन धर्म प्रभावना लगातार बढ़ती चली जाए, लेकिन हम आपके मुख से जानना चाहते हैं ताकि हमारे जो दर्शक हैं वो ये समझ सकें कि हमारी तरफ से जो कोशिशें हैं वो कामयाब हो रही हैं। बिल्कुल, देखिए आदिनाथ चैनल जो है, मैंने आपको शुरू में ही कहा था कि आदिनाथ चैनल ये एक ऐसा चैनल है, क्योंकि हमारी जिनेंद्र वाणी यदि कहीं से निश्रित हुई है सबसे पहले तो वो भगवान आदिनाथ से। हमारे तीर्थकर्ता भगवान आदिनाथ हैं, क्योंकि जब भोग भूमि से कर्म भूमि की ओर जब हम चलते हैं तो भगवान आदिनाथ ही हुए, उन्हें पिता भी कहा जाता है, और उनको जनक कहा जाता है। इस भारत देश का जो नाम पड़ा है भारत देश, तो उनके पुत्र भरत चक्रवर्ती के नाम पर पड़ा, और आपका चैनल का नाम ही आदिनाथ चैनल है। तो निश्चित ही आदिनाथ चैनल अपने आप में कह रहा है कि भगवान आदिनाथ की वाणी जन जन तक पहुँचे। तो मैं आदिनाथ चैनल की जो टीम है उसको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, क्योंकि आदिनाथ चैनल ने इतने कम समय में इतनी ऊंचाइयों को प्राप्त किया है, और आज देश में ही नहीं विदेशों में आदिनाथ चैनल की गूंज है। और आदिनाथ चैनल जो है अपने माध्यम से केवल एक ही ध्येय रखता है कि जिन शासन की प्रभावना हो। मैंने जो अब तक जाना है आदिनाथ चैनल के बारे में, कि केवल आदिनाथ चैनल का एक ही ध्येय है कि आज की युवा पीढ़ी में जिन शासन के प्रति रुचि पैदा हो, व्यसन मुक्त हो, एक अच्छा इंसान बने, और अपने जीवन को एक अच्छा आदर्श प्रस्तुत करते हुए अपने आप को आगे बढ़ाएं। तो आदिनाथ चैनल और उसकी टीम को जितने भी कार्यक्रम आदिनाथ चैनल में होते हैं निरंतर लोग देखते हैं, और मैं भी निरंतर आदिनाथ चैनल को देखता रहता हूं। तो बस यही कहूँगा कि आदिनाथ चैनल जिस प्रकार से अभी कर रहा है आगे भी निरंतर करता रहे, निरंतर उन्नति को प्राप्त करे। और इसमें यदि आदिनाथ चैनल उन्नति प्राप्त करेगा तो कहीं ना कहीं जो हमारे दर्शक हैं उनका ही सहयोग होता है। वही लोग जो हैं इसको प्रमोट जब करते हैं तब उनका और उत्साह बढ़ता है। तो मैं यही कहूँगा जितने लोग मुझे देख रहे हैं कि यदि आप चाहते हैं कि आप भी जिन शासन की प्रभावना के अंग बने, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको केवल आदिनाथ टीवी चैनल से जुड़ना है। यदि आप तन मन और धन किसी भी प्रकार से यदि आप सहयोग करेंगे तो आप निश्चित ही जिन शासन और जिनेंद्र वाणी को जन जन तक पहुंचाने में एक सहयोगी बनेंगे, और आपको निश्चित ही उसका पुण्य लगने ही वाला है। इसलिए आदिनाथ चैनल जो माध्यम बना हुआ है, इस माध्यम से आप भी अपनी जो है सहयोग करके जिन शासन को आगे तक पहुंचा सकते हैं। यही मेरी भावना और यही बहुत बहुत शुभकामनाएं आदिनाथ चैनल को। बहुत बहुत धन्यवाद आपका विकास जी। और आप यहाँ आए स्टूडियो में, हमारे दर्शकों को आपने बहुत सारी चीज़ें बताई, साथ ही आपके जो कविताएं हैं उनसे जोड़ा, और साथ ही हम ये जान भी पाए हैं कि आप लगातार जो जैन धर्म प्रभावना कर रहे हैं वो एक महत्वपूर्ण कार्य है, क्योंकि उसी के माध्यम से लोगों के जीवन में और ख़ासतौर पे युवाओं के जीवन में ज़रूर बदलाव आएगा। आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र।